दोस्तों आज जो जमाना है वो है मॉडर्न वॉरफेयर का। अभी पाकिस्तान के साथ में जो भी कुछ चला है उसमें सबसे ज्यादा क्या चला? मिस इन्फॉर्मेशन चली, सूचनाओं का युद्ध चला। इंफॉर्मेशन सेक्टर के अंदर जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन चल रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि एक युद्ध जो है वॉरफेयर, वो एक इंफॉर्मेशन का वॉरफेयर चल रहा है। आज जिस तरीके से ट्रेडिशनल वॉरफेयर को हमने पीछे कर दिया है और मॉडर्न वॉरफेयर आगे आ गया है। आज देखिए सबसे जबरदस्त मॉडर्न वॉरफेयर है वो है साइबर अटैक। आप जिस देश में रहते हैं, आप दुश्मन देश के जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनके कंप्यूटर के अंदर एक वायरस जो है वो इनपुट कर दीजिए। आप देखिए फिर उसके बाद में क्या होता है, जितना भी उनका कंट्रोलिंग यूनिट है वो खत्म होता चला जाएगा। अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूक्रेन और रशिया के युद्ध में क्या रहा है, यूक्रेन ने किस तरीके से रशिया को कंट्रोल किया हुआ है, वो है ड्रोन के द्वारा अटैक करना। मैं आप लोगों को कुछ न्यूज जो है बताता हूं, फिर हम लोग चलेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर आर्मी ओवरहॉल ड्रोन्स टू बी इन एक्शन। एक्चुअली में क्या है कि हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल कम किया इसलिए दुश्मन कम परेशान हुआ, दुश्मन को और परेशान करना होगा। लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोग को बताता हूं। जैसे यूक्रेन ने अटैक किया रशिया के ऊपर, वो रूस को बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन रशिया जो है वो ड्रोन्स का यूज कम कर रहा है। वो एक्चुअली में अपने फाइटर जेट्स को भेज देता है, लेकिन जो काम तलवार कर पाती है वो सुई नहीं कर पाएगी, और जो सुई काम कर सकती है वो तलवार नहीं कर पाएगी। तो ड्रोन्स जो है वो सस्ते होते हैं, और कम सस्ते होने के बावजूद अधिक संख्या में उनको बनाया जाता है और उनको एक सीरीज के अंदर अटैक करने के लिए भेज दिया जाता है। ड्रोन अगर खुद खत्म हो जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। रशिया अगर फाइटर जेट को भेजता है तो वो करोड़ों का है। एक फाइटर जेट को अगर यूक्रेन ने उड़ा दिया तो करोड़ों जो है वो पैसा बह गया है। रिसेंटली यूक्रेन ने क्या किया था, आपको पता होगा कि रशिया की जो टेरिटरी है वहां पर ट्रक में लोड करके बहुत सारे ड्रोन्स को भिजवा दिया था, और वो जो ड्रोन्स थे वो जाकर बैठ गए उन एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, और जैसे ब्लास्ट हुआ तो एयरक्राफ्ट्स उड़ गए। सोच के देखिए कि 1000 रुपए का ड्रोन जिसने 1000 करोड़ रुपए के उस एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया। तो आज मॉडर्न वॉरफेयर का जमाना है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, ड्रोन्स वॉरफेयर का जमाना है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। टॉप 10 कंट्रीज हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास में है, फिर टर्की है, पोलैंड है, रशिया है, जर्मनी है, इंडिया के पास में भी ड्रोन्स हैं, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया, फिनलैंड, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं। मतलब आज सभी जो कंट्रीज हैं वो ड्रोन्स के ऊपर काम कर रही हैं। देखिए हिजबुल्ला जो कि लबनान के अंदर काम करता है, चाहे हिजबुल्ला हो चाहे इजराइल हो, ये सारे जितने भी आज ग्रुप्स हैं वो ड्रोन के द्वारा एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तो हिजबुल्ला ने, होतीज ने क्या किया, हमास ने क्या किया, ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग इजराइल से जीत नहीं पाएंगे। इजराइल के पास में आयरन डोम है, इजराइल के पास में आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम लोग जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हिजबुल्ला ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू किया। फिर यूक्रेन मैसिव ड्रोन अटैक डीप इनसाइड रशिया लेयर बेयर, यानी कि एक्चुअली में क्या है, पुतिन को असैसिनेट करने के लिए यूक्रेन ने कई बार जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। तो आज ड्रोन वॉरफेयर जो है वो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ट्रेडिशनल वॉरफेयर ये था कि मिसाइल दाग दी गई और मिसाइल के बाद में फिर उसका इंपैक्ट देखा गया। उसमें यह भी था कि बॉम्ब्स जो है वो डिप्लॉयड किए गए, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं आप। आज देखिए क्या बॉम्ब्स को डिप्लॉयड किया जाता है? नहीं किया जाता। आज सीधे ही ड्रोन से अटैक होता है। तो इंडिया आखिरकार इस ड्रोन वॉरफेयर के अंदर कहां पर खड़ा है? क्या हमारे पास में ड्रोन्स की स्थिति है? कौन कौन से हमारे पास में ड्रोन्स हैं और आगे जाकर हम लोग अटैक कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों हमारा डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। आप लोग फोकस की पावर को अगर समझ जाएंगे एक बार, तो आप लोगों को लगेगा कि आपके लिए स्टडीज काफी इजी हैं, आपके लिए बिजनेस करना काफी इजी हो रहा है। लेकिन अभी आपके जीवन के अंदर डिस्ट्रैक्शन काफी है, आप कई एडिक्शन से भी जो है वो जूझ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को अपने जीवन के अंदर फोकस लेके आना है तो मैं 30 टेक्निक्स बता रहा हूं, बिल्कुल साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। 1 अगस्त से हमारा एक कोर्स शुरू हो चुका है, आप लोग इसको लाइव ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 9 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, उसमें आकर हम लोग टेक्निक को डिस्कस करते हैं और बड़ा जबरदस्त सेशन होता है। आप लोग 30 रियल लाइफ स्टोरीज को वहां पर सुनते हैं, साथ ही के अंदर 30 चैलेंजेस मैं आप लोग को देता हूं, ताकि आप लोग लाइफ के अंदर दूसरों की गलतियों से कम सीख पाएं और चैलेंजेस को कंप्लीट करें। और मैंने हमेशा कहा है
कि टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कौन कौन से ड्रोन्स का यूज किया, कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज किया। वैसे ड्रोन्स बहुत कम हमने यूज किए, हमने ज्यादा मिसाइल्स यूज की, हमने एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज किया, जैसे आकाश तीर वगैरह ये सब आपने देखा होगा, लेकिन हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत कम किया। तो इसके अंदर जैसे हैमर मिसाइल है, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए कि स्कैल्प है जो कि फ्रांस ने बनाई है, उससे हमने लिया। इंडिया और रशिया का जॉइंट जो है वेंचर वो है ब्रह्मोस, ठीक है। मेटियोर, ये सारे जो है कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल हमने किया जो कि इजराइल ने हमको दिया था। तो ड्रोन्स का हमने एक लिमिटेड यूज किया, लेकिन कौन कौन से वेपन्स यूज किए थे आप देखिए। स्कैल्प जो है वो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, इसका हमने यूज किया, ठीक है। फिर हैमर मिसाइल जो है वो प्रिसाइज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस का हमने यूज किया, मेटियोर मिसाइल का यूज किया, ये सब हमने यूज किया, लेकिन कहीं पर भी ड्रोन आपको नहीं नजर आ रहा है। केवल एक जगह नजर आ रहा है और वो है कामाकाजी ड्रोन जो कि इजराइल से हमने लिया। लेकिन क्या केवल एक ही काफी है? नहीं, हमको और जो है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एंट्री जो है वो करनी पड़ेगी। अब एक्चुअली में आकाश तीर जिसने बेहतरीन तरीके से काम किया, ये एयर डिफेंस सिस्टम है और हमारा इंडिजीनियस है। वैसे हमारे पास में रशिया का S-400 है, हम लोग आगे कोशिश कर रहे हैं कि हमको S-500 मिल जाए। तो S-500 तब तक नहीं आता है जब तक हम लोग आकाश जो हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम है इसको हम लोग डेवलप करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के अंदर एक साइंटिस्ट ने अपने 35 साल जो है वो निकाल दिए हैं। आप सोच सकते हैं 1990s 80s के अंदर उसने काम शुरू किया और अब जाकर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया हमने तो हमारा आकाश तीर जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो काम आया। जबकि पाकिस्तान के पास में चाइनीज बहुत सारी मिसाइल्स थी, उनको वहां पर जो है वो लोकेट किया गया और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको तबाह कर दिया। तो एक्चुअली में हमारा इंडिजीनियस है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और बड़ा जबरदस्ती बनाया गया है। लेकिन बात यह है कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यानी कि रिसेंटली जो आर्मी चीफ है उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि रुद्र एक ब्रिगेड जो है वो हम लोग बनाएंगे, भैरव ब्रिगेड हम लोग बनाएंगे, कमांडोज रेडी करेंगे ताकि हम लोग फ्यूचर के जो वॉरफेयर है उनको लड़ सके। तो इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने अनाउंस किया कि आगे जाकर हम लोग रुद्र, भैरव और दिव्यास्त्र फॉर्मेशन जो है वो हम लोग करेंगे। मतलब सैनिकों की हम कुछ स्क्वाड्रंस बनाएंगे, कुछ टुकड़ियां ऐसी बनाएंगे जिनको हम लोग ट्रेंड करेंगे कि आपको मॉडर्न वॉरफेयर कैसे लड़ना है। जैसे अगर किसी ड्रोन का इस्तेमाल हमको करना है, जैसे कामाकाजी ड्रोन है, उस ड्रोन को खरीदने से कुछ भी नहीं होगा, हमको उसके लिए वेल ट्रेंड जो पायलट्स हैं वो रखने पड़ेंगे। एक तो हमारे एयरक्राफ्ट के पायलट हो गए, लेकिन ड्रोन को भी ऑपरेट करने वाला एक जबरदस्त पायलट होना चाहिए ताकि वो दुश्मन देश की उस मिसाइल से बच सके और अपने टारगेट को हिट कर सके। इसीलिए हमने 3 रेजिमेंट जो है वो तैयार कर ली हैं। और सबसे पहली जो कि हमारे पास में है कौन सी, भैरव। तो भैरव रेजिमेंट जो है इसमें राइजिंग 30 लाइट कमांडोज बटालियन, मतलब आप देखिए कि हम लोग 30 बटालियन जो है वो इसमें रखेंगे और एक बटालियन के अंदर लगभग 250 पर्सोनेल्स रहेंगे। और ये मॉडर्न वॉरफेयर जो है उससे लड़ने के अंदर कैपेबल है। खास तौर पर हम लोग इनको ट्रेंड जो करने वाले हैं वो मॉडर्न जो इक्विपमेंट है जिसको हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनको ये सीखेंगे और उनको चलाने के अंदर दुश्मन देश पर वार करेंगे। अब बात यह है कि इनके अंदर इनको डिवाइड कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है। भाई ठीक है, आपके पास में 30 कंपनीज हैं, मतलब 30 जो है अलग अलग स्क्वाड्रन हम लोग बनाएंगे, एक में 250 हैं, तो लगभग आप मान के चलिए कि 7,500 लोग जो है वो एक स्क्वाड्रन के अंदर एक बटालियन में आ जाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे भैरव बटालियन। अब इनको ड्रोन उड़ाना सिखाया जाएगा, इनको जो है जो मॉडर्न वेपन्स है वो चलाना सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे पास में एक और ब्रिगेड है जिसको हम लोग कह रहे हैं रुद्र। अब रुद्र जो है वो एक्चुअली में विच विल कंसिस्ट ऑफ ऑल आर ब्रिगेड अलॉन्ग विथ यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रोन वगैरह या फिर लॉजिस्टिक्स जो है उनको चलाने के अंदर ये सक्षम होंगे। साथ ही के अंदर इनको रीस्ट्रक्चर जो है वो भी किया जाएगा। जैसे जो एग्जिस्टिंग इन्फेंट्री काम करती है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रीस्ट्रक्चर जो है वो करेंगे। तो एक्चुअली में हम लोग करना क्या चाहते हैं, इनको फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार करना चाहते हैं। हमारे पास में एक ब्रिगेड और है जिसको हम लोग कह रहे हैं दिव्यास्त्र। और दिव्यास्त्र जो है वो क्या करती है, क्या ये वाकई में ड्रोन्स को ऑपरेट करेगी? नहीं, ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेगी। तो दिव्यास्त्र आर्टिलरी बैटरीज आर बीइंग क्रिएटेड विथ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज गन्स एंड
जो भी एमिशंस हैं इनको कैपेबल करेगी। एक्चुअली में सर्विलांस का काम मेनली इनका है कि वो सर्विलांस करेंगे कि आखिरकार हमको कैसे अटैक करना है। ठीक है, तो ये पूरा काम क्या होगा, दिव्यास्त्र। तो 3 जो है वो ब्रिगेड हम लोग बना रहे हैं। लेकिन हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जितने भी हमारे पास में फ्यूचर जो वॉरफेयर को लड़ने के लिए इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ड्रोन्स हुए हमारे पास में, जैसे लेजर गाइडेड मिसाइल्स हुई, और भी कई हमारे पास में मॉडर्न वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स होंगे, इसके लिए हमारे पास में जो कैपेबल मैन पावर है वो बहुत कम है। तो अगर हम लोगों को लड़ना है तो हमारी मैन पावर जो है, पायलट्स, उनको भी तैयार करना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान के साथ में देखिए, रिजल्ट कुछ भी रहा हो, आज बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि हमने वॉर को शुरू किया लेकिन खत्म नहीं किया, है ना। ये एक इशू है, एक जो है एक टॉपिक बन जाता है कि यार पाकिस्तान के साथ में अगर युद्ध करना था तो उसको अंजाम तक पहुंचाना था। एक्चुअली में क्या है कि भारत जो देश है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा पहले करता है, इसलिए हमने डिफेंसिव इसमें किया था। कहना आसान है, करना थोड़ा सा बहुत टिपिकल होता है, बहुत स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। वो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई, लेकिन हमने थोड़ा डिफेंसिव खेला, क्योंकि युद्ध एक बार डिक्लेयर होता है तो उसमें फिर जीत जो है वो दर्ज की जाती है। ठीक है, तो आप देखिए कि हमारे पास में जो एफिशिएंट मेन पावर है, जिसकी डिमांड हमको है, वेल ट्रेन्ड, वो बहुत कम है। They said the aim is to incorporate drone among their new generation equipment। ठीक है, तो जो नए जनरेशन के इक्विपमेंट्स है उनके लिए उनको ट्रेन करना पड़ेगा। अब ट्रेन करने के लिए हमको बाहर जो है उनको भेजना पड़ेगा, जहां पर ये ड्रोन जो है वो ऑलरेडी जो है काम में आ रहे हैं। जैसे हमारे पास में है नागास्त्र, तो नागास्त्र 1 जो है इसको रिसेंटली हमने डेवलप किया और बहुत जबरदस्त है ये। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर 30 किलोमीटर का एक ऑटोनोमस मोड है, मतलब ये टारगेट का जो है वो क्या कर सकता है, पीछा कर सकता है। अब आप देखेंगे कि ये लूप के अंदर काम करता है, 15 किलोमीटर लूप के अंदर जो है वो काम करता है। लूप मतलब जैसे 15 किलोमीटर गया और 15 किलोमीटर आया, इसके बीच में अगर कोई टारगेट को हिट करना है तो इट इज कैन पॉसिबल फॉर नागास्त्र। तो रिसेंटली जो है हमने नया एक बहुत एफिशिएंट हमने क्या बनाया, और इसमें 70% जो पार्ट लगे हुए इंडिजीनियस हैं। साथ में आप लोग को पता होगा रुस्तम के बारे में, और रुस्तम का हमने यूज किया। रुस्तम जो है इसका हमने कई बार यूज भी किया है, जैसे भी पाकिस्तान के साथ में जो टोही हमारे जो ड्रोन्स थे उनके अंदर हमने रुस्तम का यूज किया। और ये भी जो है, जैसे इंजन की बात करें तो इसमें ट्विन इंजन जो है लगे हुए हैं, 22,000 फीट जो है वो गेन कर सकता है। इसका वजन 1.8 टन है, जो कि बहुत ज्यादा है, इसको धीरे धीरे हम लोग कम भी कर रहे हैं। रफ्तार 280 किलोमीटर की है, 20 घंटे तक ये लगातार जो है उड़ान भर सकता है। और खास बात है कि ये रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। तो आज जो है वो सबसे ज्यादा हमको अगर किसी चीज के लिए तैयार होना है तो वो है मॉडर्न वॉरफेयर। सबसे पहले तो आप देखिए कि पाकिस्तान ने कितनी मिस इंफॉर्मेशन फैलाई। तो मिस इंफॉर्मेशन फैला के वो ये डिक्लेयर करता है कि हम लोग युद्ध जीत चुके हैं। तो ऐसी चीजें वो वापस से ना कर सके, इसीलिए हम लोग को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए हमेशा के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप लोग का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारा डीप वर्क का ये कोर्स है, बड़ा जबरदस्त है। इसमें 30 टेक्निक्स हम लोग बता रहे हैं ताकि आप लोग का फोकस और जो डिस्ट्रैक्शन है ना, फोकस इंक्रीज हो सके, डिस्ट्रैक्शन कम हो सके। तो इसमें 30 टेक्निक्स डेली 9 PM पर लाइव क्लास होती है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 30 चैलेंजेस मैं आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को पैरेलली ले सकते हैं। मतलब एक तरफ से एडिक्शन जो है उससे दूर हटे और हमारा फोकस जो है वो इंक्रीज हुआ। आप लोग टेलीग्राम दीपक इंद्र ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।